हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। अगर आप नीट एग्जाम के पिछले 5 सालों के AIR-1 बच्चों के नाम और उनकी डिटेल्स चेक करो तो आप लोग देखोगे कि ये सारे बच्चे फ्रेशर स्टूडेंट्स थे। चलो छोड़ो AIR-1, आप ये देखो कि टॉप जो 10 रैंकर्स हैं नीट एग्जाम में पिछले 5-10 सालों में, उनमें ड्रॉपर्स का नाम बहुत ही कम है। ऐसा क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट्स ही टॉप रैंक ला रहे हैं नीट एग्जाम में और ड्रॉपर्स हैं कि टॉप रैंकर्स में आ ही नहीं रहे। आज की वीडियो में जरा सारे ड्रॉपर्स और पार्शियल ड्रॉपर्स को थोड़ा सा आईना दिखाया जाए, क्योंकि बचे हुए जो 90-100 दिन इन लोगों के पास बचे हुए हैं उन लोगों को रियलाइज करवाया जाए कि आप भी बहुत अच्छे रैंक के साथ अपना नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बच्चों, सोसाइटी के 2 रूप हैं। एक रूप मैंने सोसाइटी का ऐसा भी देखा है जो कहता है कि नीट का एग्जाम सारे इंटेलिजेंट बच्चे पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं। जो ड्रॉप लेते हैं वो होते हैं जिनके पास पोटेंशियल कम होती है, अपनी पोटेंशियल को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं तो खुद को जरा जानने के लिए, खुद की मेहनत को पहचानने के लिए वो लोग ड्रॉप लेते हैं। और सोसाइटी का दूसरा रूप कहता है कि भाई नीट जैसे हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1-2 साल का ड्रॉप तो बनता है, क्योंकि 11-12 के बच्चे को तो यही नहीं पता होता कि मैं स्कूल का एग्जाम कैसे अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करूं, नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो कैसे क्रैक करेंगे। आपके ड्रॉप करने के पीछे जो भी रूप था सोसाइटी का, या तो आप इस वजह से अपना पहले अटेम्प्ट में नीट क्रैक नहीं कर पाए क्योंकि आप लोगों को लगा था आपके पास पोटेंशियल कम है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप उन इंटेलिजेंट बच्चों में से नहीं हो जो कि पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, या फिर आप लोगों की भी ये मेंटालिटी थी कि नीट का एग्जाम फुर्सत से 1 साल की प्रिपरेशन से ही क्रैक हो सकता है, 11-12 की पढ़ाई के साथ मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इस वजह से आपने ड्रॉप ले लिया। जो भी रीजन थी जिसकी वजह से आपने ड्रॉप ले लिया है, अब आप ड्रॉपर्स कैटेगरी में आ गए हो। और ध्यान रखो, ये ड्रॉपर्स कैटेगरी कोई गाली नहीं है जिसको आप बोझ समझकर चल रहे हो और सोच रहे हो कि यार इस कैटेगरी से छुटकारा मिले तो फिर जाकर मैं थोड़ा चैन की सांस लूं। आप ड्रॉपर हो क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप डबल मेहनत करोगे। आप लोग असली रिस्क टेकर हो मेरे बच्चों। आप लोग अपनी जिंदगी का 1 साल नीट की प्रिपरेशन शिद्दत के साथ करने के लिए तैयार हो। क्यों खुद को छोटा समझते हो और सबसे कम समझते हो? ड्रॉपर हुए तो क्या हुआ, इसका ये मतलब थोड़ा है तुमने नीट क्रैक करने का सपना छोड़ दिया। तुम अभी तक डटे हुए हो अपने सपने पर, तुमने हार नहीं मानी है, इसलिए तुमने ड्रॉप करने का डिसीजन लिया है। थोड़े से कुछ पॉइंट्स जो कि एक फ्रेशर स्टूडेंट को एक ड्रॉपर से डिफरेंशिएट करते हैं, जरा वो मैं आपको बता दूं और फिर समझाऊं कि अब आपको क्या करना है जिसकी वजह से आप भी इसी साल अपने मेडिकल कॉलेज में जा सको। सबसे पहली चीज बच्चे जो कि एक ड्रॉपर को फ्रेशर से अलग करती है वो है लैक ऑफ गाइडेंस। कई बार बच्चे ड्रॉप लेने पर इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि 11-12 में उनको सही डायरेक्शन ही नहीं मिली कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किन बुक्स को रेफर करना है, कितना टाइम नीट की पढ़ाई को देना है। दूसरा रीजन, रिसोर्सेज नहीं थे, और अगर रिसोर्सेज भी थे तो वो रिसोर्सेज नहीं थे जो कि नीट की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होते हैं। भाई नीट का पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, तो आप तमाम रिसोर्सेज इकट्ठा कर दो लेकिन पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होने वाला है। स्पेशली अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो कई बार रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से, या फिर खूब सारे रिसोर्सेज हो गए और समझ नहीं आया कि किन से पढ़ूं, इसकी वजह से भी बच्चा ड्रॉपर्स कैटेगरी में आ जाता है। तीसरा, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। अगर आप लोग किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर आपके मम्मी पापा आपके हर स्टेप में आपके साथ है बच्चों, चाहे आपका एक तीसरा ड्रॉप हो, चौथा ड्रॉप हो, आपके मम्मी पापा को भरोसा है कि मेरे बच्चे ने अगर सोचा है कि मैं ड्रॉप करके नीट क्रैक कर सकता हूं तो वो करेगा। अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो तो ट्रस्ट मी, आपसे लकी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी तो हर दिन आए दिन बच्चों से इंटरेक्शन होता है और कई बार मेरी ऐसे बच्चों से भी बातचीत हुई है जहां पर लड़कियों ने मुझे बताया है कि दी, मम्मी पापा से ना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी है हमने कि प्लीज हमें एटलीस्ट स्कूल तो पास करने दो, 11-12 करने दो, उसके बाद शादी करवा लेना। और कई बार हाथ जोड़ने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, रिश्तेदारों को समझाने के बाद वो खुद की जिंदगी से 1 साल का मौका मानते हैं कि हमारी जिंदगी के 365 दिन हमें नीट की तैयारी के लिए लगाने दो। अगर 1 साल ड्रॉप करके नहीं हुआ तो आप जो कहोगे वो ग्रेजुएशन कोर्स ज्वाइन कर लूंगी, जहां कहोगे या तो वहां शादी कर लूंगी, जो कहोगे वो नौकरी पकड़ लूंगा, दुकान में बैठने के लिए कहोगे दुकान में बैठ जाऊंगा, खेती करने के लिए कहो खेती करने लग जाऊंगा। कई बार बच्चे इतने मजबूर होते हैं हालातों की वजह से, कई बार लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से, कि वो अपने ड्रीम्स पर वर्क ही नहीं कर पाते हैं। तो कई बार फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इस वजह से भी बच्चे पहले अटेम्प्ट में नीट क्रैक नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ा रीजन जिसके वजह से मुझे लगता है कि एक फ्रेशर स्टूडेंट पहली बार में नीट क्रैक नहीं कर पाता है वो है लैक ऑफ फोकस। जिन बच्चों ने भी नीट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है वो शुरुआत से ही सीरियस थे बच्चों नीट को लेकर। आपने कई बार मेरी यूट्यूब वीडियो से कमेंट सेक्शन में भी देखा होगा, क्लास 7th 8th 9th के बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं कि दी हमें अभी से बताओ कि कैसे नीट की प्रिपरेशन करनी है ताकि हम नीट 2026 2027 क्रैक कर सके। तुम सोच रहे हो? और नीट 2022 2023 एस्पिरेंट्स उनके कमेंट्स पर हंस रहे होते हैं ये सोचते हुए कि अभी से क्यों तैयारी करनी है। भैया कहीं ऐसा ना हो कि तुम नीट 2022 की तैयारी कर रहे बच्चे उन नीट 2027 वाले बच्चों के साथ भी नीट दे रहे हो, क्योंकि उनका इस बार तो नीट क्रैक ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो फोकस्ड ही नहीं है। नीट क्रैक करना क्या पैशन है, जुनून है तुम्हारा? भूख नींद चैन प्यास छूट सकती है नीट के लिए?
कई बार ऐसा होता है ना, जब हम प्यार में होते हैं सब भूल जाते हैं, भूख नहीं लग रही क्योंकि उनसे बात करनी है। वो जुनून लाओ, नीट को अपना प्यार बनाओ, खुद ब खुद एफर्ट्स दिखेंगे बच्चों। और जिस दिन नीट क्रैक करना तुम्हारा जुनून बन गया, तुम्हें कोई चीज रोक नहीं सकती है। जब जुनून बनेगा, एफर्ट्स बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नीट की सीट तुम्हें मिल जाएगी। एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज जो कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स लेकर चलते हैं वो ये कि हम अनलकी हैं, हमसे एक बार में तो नीट क्रैक हुआ नहीं, अब लगे हुए हैं 1 साल अपना नीट की तैयारी के लिए लगाने के लिए। वैसे भी कंपटीशन इतना बढ़ता चला जा रहा है, पिछले से पिछले साल तक एक बच्चे की 720 में से 720 आई थी, अब 2 की हो गई, फिर 3 की हो गई। कहीं ऐसा ना हो इस साल 13 बच्चों की 720 और 720 आ जाए। देखो, चाहे 13 बच्चे नीट में 720 और 720 लाए, 3 बच्चे नीट में 720 और 720 लाए, तुम ये देखो तुम्हें वो एक सीट मिल रही है या फिर नहीं। तुम्हें सारी सीट के लिए फाइट नहीं करना है, तुम्हें तुम्हारी एक सीट के लिए फाइट करना है। तो तुम अनलकी नहीं हो। ये लक के भरोसे ना वो लोग रहते हैं जो कि एफर्ट्स पुट करने से डरते हैं। फ्यूचर में जब नीट क्रैक होने के बाद आप लोग भी डॉक्टर बन जाओगे, आपने देखा होगा बच्चों कि जब एकदम ऐसी स्टेज आ जाती है कि डॉक्टर ने अपना 100% ट्राई कर लिया पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, लेकिन अब उनसे भी नहीं बन पा रहा है, तो लास्ट में वो पेशेंट के फैमिली मेंबर से कहते हैं कि अब भगवान भरोसे, भगवान जी से प्रे करते हैं, है ना। वो स्टेज होती है जब डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर दिया, लेकिन अब उनसे लग रहा है कि शायद उनसे भी नहीं हो पाएगा। अब किस्मत के भरोसे, तो किस्मत के भरोसे किसी चीज को छोड़ना ही है तो तब छोड़ो जब तुमने तुम्हारा सब एफर्ट्स पुट कर दिया। भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने जितना ट्राई करना था मैंने कर लिया, अब सब किस्मत के भरोसे। तुमने अभी बायो में 360 में से 60 मार्क्स लाने लायक प्रिपरेशन भी नहीं करी और पहले से सोच रहे हो यार मेरी किस्मत में ही नहीं है। तुम अनलकी नहीं हो, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। खुद पर भरोसे के साथ प्रिपरेशन करना शुरू करो। और तुम लेस पोटेंशियल वाले नहीं हो, तुम तो असली रिस्क टेकर हो। तुमने जिंदगी का 1 साल लगा दिया है नीट की तैयारी के लिए, चाहे पार्शियल ड्रॉपर हो चाहे कंप्लीट ड्रॉपर हो, तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि अगर मैंने जिंदगी का 1 साल इस नीट की तैयारी के लिए लगाया है तो क्यों ना इस नीट को मोहब्बत मान के, वो पहली मोहब्बत का जुनून मान के 110% एफर्ट्स दिए जाए। और अब तो गिन चुन के 3 महीने ही रहे हैं, क्यों ना सारे डिस्ट्रैक्शंस को अलग करके अपने लिए, अपने सपने को पूरा करने पर वर्क करा जाए। रहे होंगे तुम एवरेज स्टूडेंट स्कूल में, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एवरेज स्टूडेंट नीट क्रैक नहीं कर सकता या फिर नीट में अंडर 100, अंडर 50 रैंक नहीं ला सकता। अरे ठीक है ना, एवरेज के टैग के साथ नीट क्रैक करो, ये तो तुम्हारे लिए और भी बड़ा अचीवमेंट होगा। और ये कहाँ लिखा है कि जो बच्चा स्कूल में टॉप करता है वही नीट में टॉप करता है? क्यों तुम एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते उन आने वाले नीट एस्पिरेंट्स के लिए कि भाई 3 महीने में भी डटकर पढ़ाई करके नीट क्रैक हो सकता है? क्यों तुम लोग वो एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते जिनका नाम लेते हुए मैं नीट 2024, 2025, 2026 एस्पिरेंट्स को बोलूंगी कि इस बच्चे ने 3 महीने में इतनी मेहनत करी, किस्मत को साइड रखते हुए कहा कि मैं अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी प्रिपरेशन, अपनी डेडिकेशन पर भरोसा रखते हुए तैयारी करूंगा, नीट क्रैक करके दिखाया। क्या पता तुम किसी के लिए हौसला बन सको, क्या पता तुम्हारा अचीवमेंट किसी के सपने पूरे करने की सीढ़ी बन सके। मेरे बच्चों, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो चाहे पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो, अभी भी यू हैव टाइम। एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओ। 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा है, मिनिमम 5 घंटे पढ़ो, लेकिन फोकस के साथ पढ़ो। तुम भी मेडिकल कॉलेज जा सकते हो। आखिर में बस इतना चाहूंगी कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन करो, जैसे मेरा नाम रेणुका अंथवाल। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो योर नेम, नीट 2022 AIR, कौन सी AIR तुम डिजर्व करते हो, किस AIR के तुम काबिल हो, किस AIR के तुम लायक हो। कई बार ना हम सोचते हैं कि भगवान ने सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, लेकिन भगवान जी ने तुम्हारी जिंदगी के कुछ पन्नों को कोरा भी छोड़ा है और तुम्हें कहा है तुम यहाँ पे अपनी AIR लिखो, अपनी किस्मत खुद लिखो। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो योर नेम, नीट 2022 AIR, और बड़ी खूबसूरत सा वॉलपेपर बनाओ और अपनी फोन की स्क्रीन पर चिपका दो उस वॉलपेपर को कि नीट 2022 में ये AIR जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ उससे कम आएगी। अगर मैंने 10 लिखा है तो 8 आ जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगी। मेरे एफर्ट्स 110 जाने चाहिए। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद से ही अपना 110% दो। उसके बाद भी नीट क्रैक नहीं हुआ तो दे देना अपनी किस्मत को दोष, जितना देना हो, लेकिन उससे पहले अगर किस्मत को दोष दिया तो तुम्हारे नीट ना क्रैक करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन तुम ही होंगे, कोई किस्मत नहीं। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure to hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.